सो देखो बेटा फिर कि अगर आ बेटा एक लेंस है तो इसनू इस डिस्टेंस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ this distance is known as diameter of the lens or diameter of the lens is known as aperture, that is known as aperture. ਹੁਣ बेटा अगर तुसी इस लेंस ਨੂੰ कट करते हैं along the principal axis, तो अगर आप इस लेंस ਨੂੰ along the principal axis कट करांगे बेटा तो आ वाला पोर्शन इस तरह हो जाएगा और आ वाला पोर्शन इस तरह आ जाएगा ना। हुण जिहड़ी गल नोट करन वाली है साडे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जदों तुसी इस लेंस नूं 2 इक्वल पार्ट्स दे विच डिवाइड कीता बाय कटिंग इट अलोंग द प्रिंसीपल एक्सिस, भी इस तरह कट करके, तो अगर कट करन तो पहला बेटा इस लेंस की फोकल लेंथ एफ है तो आफ्टर कटिंग द लेंस उसकी फोकल लेंथ हर पार्ट की एफ ही रहेगी, एफ ही रहेगी, ठीक है। पर गल सुनो पुत, बट अपर्चर जो है वो रिड्यूस हो चुका वा, छोटा हो गया, अपर्चर छोटा हो गया ना। हुण जो बेटा बेसिकली अपर्चर ऑफ लेंस है उसका सिग्निफिकेंस की है ना, साडे लिए उसकी इंपॉर्टेंस की है। तो बेसिकली जिन्ना ज्यादा किसी भी लेंस का बेटा अपर्चर होएगा तो उन्ना ज्यादा नंबर ऑफ इंसीडेंट रेज इन्वॉल्व होंगे और जिन्नियां ज्यादा इंसीडेंट रेज होंगिया बेटा उन्नियां ज्यादा रिफ्रैक्टेड रेज होंगिया, मिरर के केस च उन्नियां ज्यादा रिफ्लैक्टेड रेज होंगिया, और जिन्नियां ज्यादा रिफ्रैक्टेड रेज है लेंस के केस च या रिफ्लैक्टेड रेज है मिरर के केस च उन्नी ज्यादा इमेज की ब्राइटनेस होएगी, इंटेंसिटी होएगी। तो इट मीन्स जो लेंस का अपर्चर है या मिरर का अपर्चर है ना, ये जिन्ना ज्यादा होएगा तो उन्ना हाई इंटेंसिटी इमेज बनेगी, जो इमेज बनेगी वो उन्नी ज्यादा ब्राइट होएगी, जे अपर्चर घट है तो डिम होएगी। तो ये पॉइंट्स नू दिमाग च रखना तुसी, अपर्चर की इंपॉर्टेंस। पर हुण गल नूं सुनो पुत, जदों तुसी लेंस नूं 2 इक्वल पार्ट्स च तोड़िया, ब्रेक किया और अलोंग द प्रिंसीपल एक्सिस, तो उस केस च बेटा अगर तोड़न तो पहला लेंस की फोकल लेंथ एफ है तो तोड़न तो बाद दोनों पार्ट्स की फोकल लेंथ एफ एफ ही होएगी, फोकल लेंथ च कोई चेंज नहीं आएगी, बट अपर्चर छोटा हो जाएगा, हाफ ही रह जाएगा ना रादर। हुण बेटा क्योंकि फोकल लेंथ दी लेंथ जो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस है वो कोई फर्क नहीं पिया, कदों नहीं फर्क पिया, जदों आपां लेंस नूं ब्रेक किया अलोंग द प्रिंसीपल एक्सिस। तो जिस कारण करके जो लेंस है ना उहदी इमेज दी मैग्नीफिकेशन सेम रहेगी। मतलब कहना कि अगर पूरा लेंस है या अद्धा लेंस हो गया तो जो इमेज दी बनन दी पोजीशन है या साइज ऑफ इमेज है वो सेम रहेगा। तो चाहे पूरा लेंस यूज करो चाहे उहदी जगह ते हाफ लेंस यूज करो। पर अपर्चर दे छोटा होने करके जदों तुसी पूरा लेंस यूज करोगे बेटा तो इमेज दी इंटेंसिटी ज़्यादा होएगी, और जदों अद्धा लेंस यूज करोगे इमेज जो है उहदी इंटेंसिटी रिड्यूस कर जाएगी। सो ये पॉइंट्स नू याद रखना तुसी कि इस केस के विच देखो फर्क समझो, ये जिहड़ा लेंस है ना इहदी फोकल लेंथ एफ है, और जदों आपां इनू 2 इक्वल पार्ट्स च तोड़िया, पर ध्यान रखो 2 इक्वल पार्ट्स किद्दां कीते है भी इस लेंस नू कट किया अलोंग द प्रिंसीपल एक्सिस तोड़ के,
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹਰ ਪਾर्ट ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਸੇਮ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾर्ट ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਬਟ ਅਪਰਚਰ ਦੇ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ जो इंटेंसिटी ऑफ इमेज है वो घट जाएगी। हुण दूसरी तरफ देखो बेटा कि आ जिहड़ा लेंस है ना, आ वाला लेंस है, इस लेंस नूं तुसीं इक्वल पार्ट्स दे विच तोड़ सकते हैं। किस तरह? इस तरह भी नॉर्मल टू तो इदां कट करके भी तोड़ सकते, इदां भी तोड़ सकते। हुण जदों तुसीं लैंस नूं इस तरह किदां कट करके दो इक्वल पार्ट्स तोड़िया कि परपेंडिकुलर टू प्रिंसीपल एक्सिस, तो फिर इहदे पार्ट्स दी अपर्चर सेम रहेगा बेटा, जो अपर्चर है ना वो सेम रहेगा, बट फोकल लेंथ बदल जाएगी। हुण इहदे च एक गल दा होर ख्याल रखना कि आ दोनों पार्ट्स दी फोकल लेंथ मिलके 1/f होएगी, है ना। मतलब जदों आ दोनों पार्ट्स मिलणगे तो आही लेंस बन जाएगा। तो कॉम्बीनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज दे विच अगर पहले दी फोकल लेंथ f1 है, दूसरे दी f2 है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f किस दे बराबर आएगी? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अच्छा, हुण अगर बेटा ये वाला लेंस, हुण थोड़ा स्पैशल केस मैं दसन लगा, अगर ये लेंस इक्वी कॉन्वैक्स लेंस है, इक्वी मतलब जिहदियां दोनों रेडियाई ऑफ कर्वेचर बराबर है, R1 R2 इक्वल है, तो उस केस दे विच जो f1 और f2 है वो इक्वल होंगे। और अगर किहड़े केस च? अगर ये इक्वी कॉन्वैक्स लेंस है, मतलब R1 और R2 दोनों रेडियाई ऑफ कर्वेचर बराबर है, तो उस केस च f1 f2 बराबर होएगा। और f1 f2 बराबर किस दे बराबर होएगा? तो इत्थों देख सकते हैं 1/f1 प्लस 1/f1 मीनस 2/f1 इज इक्वल टू f, तो f1 इज इक्वल टू 2f। मतलब अगर ये इक्वी कॉन्वैक्स लेंस है और इनू आपां टू इक्वल पार्ट्स दे विच तोड़ दिता, किदां? बाय कटिंग इट नॉर्मल टू द प्रिंसीपल एक्सिस, तां इहदे दोनों पार्ट्स दी फोकल लेंथ जो है वो इहदी इनीशियल फोकल लेंथ नालों डबल हो जाएगी। तो एक पॉइंट्स नू बेटा याद रखना कि f1 ते f2 बराबर कदों होने हैं? जदों इक्वी कॉन्वैक्स लेंस नू तोड़िया जाएगा ना, कनकेव भी हो सकता, तो पर अपर्चर सेम रहेगा। इहदा मतलब हुण गल नूं सुनो पुत, अगर तुसी एक लेंस नूं पूरे कंप्लीट लेंस नूं यूज किया, उस तो बाद उहदे दो पार्ट्स करके, पर वो दो पार्ट्स किदां कीते है? उहनूं कट किया परपेंडिकुलर टू इट्स प्रिंसीपल एक्सिस, तो एक पार्ट नूं आपां यूज किया, तो हुण अगर उस लेंस की जगह वह पार्ट यूज किया तो फोकल लेंथ दे चेंज हो जान करके जो पोजीशन ऑफ इमेज है तो साइज ऑफ इमेज है वो बदल जाएगा, बट अपर्चर सेम होने करके जो इंटेंसिटी ऑफ इमेज है वो सेम रहेगी, ब्राइटनेस। तो इस तरीके नाल तुसी इस पॉइंट नू समझना वा बेटा, है ना। तो समझ लगी मुकुल? काव्य, अश्वी, हर्ष, हुण देखो बेटा, देखो हुण एक गल होर नोट करो, जो बेटा लिसन, आ मैं ड्रॉ किया
ਲੈਂਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ बेटा, ਹੁਣ एक्चुअली अगर तुसी इस लेंस नू किस तरह देखना वा बेटा, कॉम्बीनेशन ऑफ प्रिज्म्स। मतलब आ जो मैं हुण लेंस नू ये स्ट्रक्चर दे के तुहानू समझा रहा ना, तो तुसी देखो भी तुसी देख रहे हैं कि ये जिहड़ा लेंस है उन्होंने बेसिकली तुसी की मनना कि ये बहुत सारे प्रिज्म्स का बनया होया। हुण प्रिज्म हुंदा की है बेटा, प्रिज्म वो ऑप्टिकल अरेंजमेंट है जिहदे विच जिहड़े दो फेसिस है वो प्लेन ते प्लस प्लेन दे नाल नाल इनकलाइंड भी हुंदे है ना। सो हुण तुसी नोट करो, मीनस आ दो फेसिस इनकलाइंड है, आ भी इनकलाइंड है ना, आ इनकलाइंड है, इनकलाइंड है, इनकलाइंड है, इनकलाइंड है। इसका मतलब ये सारे प्रिज्म्स है। पर आ वाला जिहड़ा प्रिज्म है ये ऑपोजिट फेसिस आलमोस्ट पैरलल है। तो यदा मतलब आ जिहड़ा प्रिज्म है यदा एंगल ऑफ प्रिज्म 0 है, तो ये ग्लास प्लेट ही है। और यदा एंगल ऑफ प्रिज्म थोड़ा ज्यादा वा, यदा होर ज्यादा, यदा होर ज्यादा है ना। यदा मतलब आ थोड़े सामने जिन्ने भी प्रिज्म्स नज़र आ रहे हैं, मतलब तुसी लेंस नू एज ए प्रिज्म देखना वा ना, भी कॉम्बीनेशन ऑफ प्रिज्म्स। ये सारे प्रिज्म्स जिहड़े आ बेटा इन्हां दा एंगल ऑफ प्रिज्म सेम नहीं है ना। तो जिहड़ा सेंटर ते प्रिज्म है वह एंगल ऑफ प्रिज्म 0 ही है इहदा। तो ये सिंपल ग्लास प्लेट ही है। बट बाकी जिहड़े है उन्हां दा जिस तरह आपां उपर नू जाने आ नीचे नू जाने आ, मतलब प्रिंसीपल एक्सिस तो दूर जाने आ, तो प्रिज्म्स दा एंगल ऑफ प्रिज्म इनक्रीज कर रहा, वध गया वा। हुण बेटा देखो गल सुनो, समझो कि जदों किसी प्रिज्म चों रे पास करती है तो असीं कहने हैं कि वह प्रिज्म उस रे नू की करदा, डेविएट। और वह एंगल ऑफ डिविएशन की हुंदा बेटा, दिस वन, दिस वन। हुण तुसीं इत्थे नोट करो कि अगर मान लो इस लेंस दे उपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसीडेंट हो रही है, अगर इस लेंस दे ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसीडेंट हो रही है बेटा, ठीक है। हुण गल नूं सोचियो, तो आइडियली तो असीं ये कहने हैं कि जदों भी कन्वैक्स लेंस दे ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसीडेंट होएगी तो वो बीम ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस एक पॉइंट ते कन्वर्ज कर जाएगी, है ना, जिन्हों फोकस कहने हैं। पर हुण थोड़ा जा ध्यान दियो बेटा, जिहड़ी रे आ वाली आ पैरेलल बीम है, ये पैरेलल बीम 1 2 3 4 रेस तो बनी हुई है। हुण आ जिहड़ी रे है बेटा ये लेंस दे उस प्रिज्म चो पास कर रही है जिहदा एंगल 0 है, और अगर ए 0 है तो डेविएशन भी 0 है, मतलब ये रे ने तो सीधा ही निकल जाना। आ वाली रे जिहड़ी है पुत, आ वाली इस रे ने किहड़े प्रिज्म चो पास करना वा जिहदा एंगल ऑफ प्रिज्म थोड़ा ज्यादा वा, इस करके इन्हें थोड़ा घट डेविएट करना, मतलब यदि डेविएशन थोड़ी घट होनी है तो इन्हें इत्थे आके मीट करना ना। हुण आ जिहड़ी आ वाली रे है ये उस प्रिज्म चो पास कर रही है जिहदा एंगल ऑफ डिविएशन थोड़ा ज्यादा वा, तो इन्हें थोड़ा जिहा ज्यादा डेविएट करन करके थोड़ा पहला ही, और आ जिहड़ी रे है आ वाली
ये उस प्रिज्म चो है जिहदा एंगल ऑफ डिवीएशन मैक्सिमम है, तो इन्हें बहुत ज़्यादा डिवीएट कर देना। तो कहने का मतलब ये बेटा कि थोरैटिकली तो आप ये कहने कि किसी भी लेंस चों, खास करके जो आप एक साडे सामने जिहड़ा लेंस है वो कॉन्वैक्स लेंस है, जो भी किसी कॉन्वैक्स लेंस के उपर पैरलल बीम ऑफ लाइट इंसीडेंट होंदी है, तो वो जिहड़ा लेंस है वो चो पास करन तो बाद उस बीम के अंदर जिन्नियां भी रेज है वो इको पॉइंट पर आके मीट कर दियां वा, जिन्हों फोकस कहने हैं। पर जदों आप इन रियलिटी देखते हैं तो आ जिहड़ा लेंस है ना तुहाडा, जिहड़ा लेंस है पुत, इहदे विच जदों बीम ऑफ लाइट इंसीडेंट होनी है तो हर रे जिहड़ी है वो लेंस दे अलग अलग पोर्शन चो पास करनी है, और लेंस का अलग अलग पोर्शन अलग अलग प्रिज्म है जिन्हां दा एंगल ऑफ प्रिज्म डिफरेंट है। तो इसका मतलब एक्चुअली सारिया रेज ने इको जगह पे मीट नहीं करना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये बेटा हुण ये जिहड़ा डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट नूं असीं की कहने आ, दिस इज नोन एज स्फेरिकल एविरेशन डिफेक्ट, है ना। डिफेक्ट का मतलब एविरेशन। तो स्फेरिकल एविरेशन, हुण ये जिहड़ा डिफेक्ट है ना, ये मिरर च भी हुंदा वा बेटा, मिरर च भी है और लेंस च भी है। और इस डिफेक्ट करके किसी भी लेंस या मिरर के उपर जिहड़ी बीम ऑफ लाइट इंसीडेंट हुंदी है वो आफ्टर सफरिंग मिरर के केस च रिफ्लैक्शन और लेंस के केस च रिफ्रैक्शन सेम पॉइंट ते मीट नहीं करदी। हुण इहदा प्रैक्टिकल कंक्लूजन ये निकलेगा कि अगर तुसी उस लेंस के उपर, मतलब उस लेंस के सामने प्रिंसीपल एक्सिस से एक ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट या डॉट ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो वही जिहड़ी इमेज बनेगी उस लेंस के करके वो लाइन हो जाएगी, तो लाइन वर्गा हो जाएगा, डॉट नू लाइन च कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके नाल समझ लो। तो ये डिफेक्ट जिहड़ा वा इसनू हटाने का तरीका की है बेटा, तो इसनू हटाने का तरीका यह है कि एक तो जिहड़ा लेंस है ना उसका अपर्चर स्मॉल होए, दूजा असी की करते हैं बेटा, आ देखो थोड़े सामने है कि आ वाली जिहड़ी रे है ये तो अलोंग द प्रिंसीपल एक्सिस मूव कर रही है, आ प्रिंसीपल एक्सिस है तो प्रिंसीपल एक्सिस दे अलोंग मूव कर रही, बट आ वाली रे और आ वाली रे प्रिंसीपल एक्सिस दे थोड़ा नेड़े ही है, थोड़ा नेड़े ही है। तो जिहड़ियां रेज बेटा प्रिंसीपल एक्सिस दे नज़दीक हुंदियां उन्हां नूं असीं कहने आ पैरा एक्सियल रेज, और आ वाली रे प्रिंसीपल एक्सिस तो काफ़ी दूर है तो इन्हां नूं असीं कह दिंदे आ मार्जिनल रेज, है ना। हुण तुसीं नोट की कर रहे हैं, आ जिहड़ियां पैरा एक्सियल रेज है दिस वन एंड दिस वन, वो आलमोस्ट इक्को जगह ते ही मिल रही हैं, पर आ जिहड़ी मार्जिनल रे है वो अलग, बहुत अलग है। सो इसदा मतलब अगर आप इत्थे स्टॉपर यूज करके, स्टॉपर की करे जिहड़ी पैरलल बीम ऑफ लाइट इंसीडेंट हो रही है उहदे विचों मार्जिनल रे नूं रोक दे, तां पैरा एक्सियल रेज सारियां जदों लेंस चो पास करनगियां इक्को पॉइंट ते आ जाणगियां, ते या मार्जिनल रे नूं अलाउ करे इंसीडेंट होना ते पैरा एक्सियल नूं रोक लिया जाए। तो इस तरीके दे नाल असीं जिहड़ा लेंस है ना उहदे अंदर ये डिफेक्ट नूं रिमूव कर सकते हैं। तो जिहड़ा स्फेरिकल एविरेशन डिफेक्ट है लेंस के अंदर, तो उसका कारण की है वो थानू मैं समझाता कि जिहड़ा लेंस है उन्होंने तुसी की मनना कि बहुत सारे प्रिज्म्स तो मिलके बनिया वा, तो हर प्रिज्म जिहड़ा वा उहदा एंगल ऑफ प्रिज्म डिफरेंट है। तो जदों उस लेंस के उपर पैरलल बीम ऑफ लाइट इंसीडेंट होएगी तो उस बीम के अंदर जिन्नियां भी रेज है वो अलग अलग प्रिज्म चो पास करनगियां, तो जिस प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म जिन्ना ज़्यादा होएगा उस रे की डेविएशन भी उन्नी ज़्यादा होएगी, एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी है ना, भी जिन्ना एंगल घट होएगा उन्नी डेविएशन भी घट होएगी। और उस करके पैरलल बीम के अंदर जिन्नियां भी रेज है आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस प्रैक्टिकली इक्को जगह ते मीट नहीं करनगियां। तो उहदे नाल की होएगा कि जो
ਸਫੈਰੀਕਲ ऑब्जेक्ट है ਉਹਦੀ इमेज मीन्स एक तरह की लाइन वर्गी सिलेंड्रिकल वर्गी हो जाएगी, लंबी जी हो जाएगी, तो वो डिस्टॉर्शन आ गई। तो इस डिफैक्ट ਨੂੰ हटाने का तरीका की है कि असी स्टॉपर यूज़ करके या तो मार्जिनल रे ਨੂੰ रोक दईए या पैराएक्सियल रे ਨੂੰ, है ना, दोनों चों एक ਨੂੰ रोक दईए तो फिर सारिया रेज एको जगह ते ही आलमोस्ट मिलणगियां। तो ये डिफैक्ट मिरर च भी हुंदा वा बेटा सफेरिकल। तो ये तो सी रिगार्डिंग सफेरिकल एविरेशन डिफैक्ट। पर जदों हुण आपां गल करते हैं, देखो तो ये समझ लग गई है काव्या, हर्ष, मुकुल, अश्वी, ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरा बेटा डिफेक्ट है क्रोमैटिक एविरेशन। जो क्रोमैटिक एविरेशन है, क्रोमैटिक मीन्स कलर, क्रोमैटिक मीन्स कलर। तो क्रोमैटिक एविरेशन का मतलब डिफरेंट कलर्स दे नाल जुड़िया डिफेक्ट लेंस दे विच, है ना। हुण ये जिहड़ा डिफेक्ट है बेटा, ਇਹਦਾ कारण की है, ਇਹਦਾ कारण भी असी एक्सप्लेन कर सकते हैं सिमिलर वे कि असी की मान लेना कि जिहड़ा साडा लेंस है वो डिफरेंट लेंस प्रिजम्स तो बनया होया ना। हुण अगर बेटा इस लेंस के उपर वाइट लाइट इंसीडेंट हो रही है, बीम ऑफ वाइट लाइट बीम इंसीडेंट हो रही है। हुण वाइट लाइट बीम का मतलब है ये विच डिफरेंट कलर्स है ना। वाइट लाइट मीनस डिफरेंट कलर्स का कॉम्बीनेशन विबग्योर, और डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ डिफरेंट है। हुण तुहानूं ये भी पता कि जिहड़ी वेवलेंथ है अकॉर्डिंग टू कॉचीज फार्मूला ਉਹਦੇ ਤੇ डिपेंड करता मटीरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रेड कलर ली लैम्डा मैक्सीमम होने करके म्यू मिनीमम होएगा, म्यू मिनीमम होएगा तो डिविएशन मिनीमम होएगी। तो यदा मतलब हुण आ जिहड़ी वाइट लाइट है जिद्दां ही ये इस पोर्शन चो पास करेगी, हुण आ पोर्शन प्रिज्म है, तो इस प्रिज्म के अंदर बेटा की होएगा कि सब तो ज़्यादा किहड़ा कलर डिविएट करेगा, जिहदी वेवलेंथ मिनीमम है वायलट, और सब तो घट किहड़ा करेगा जिहदी वेवलेंथ मैक्सीमम है रेड। सो इसदा मतलब जिहड़ी रेड कलर की लाइट है वो तो घट डिविएट करेगी, है ना, थोड़ा डिविएट करेगी, तो जिहड़ी वायलट कलर की लाइट है वो थोड़ा ज़्यादा कर जाएगी डिविएट। तो इसदा मतलब जिहड़ी वायलट कलर की लाइट है और आ रेड कलर की है, तो ये आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस सेम पॉइंट ते फोकस नहीं होणगे। डिफरेंट कलर्स दे लई लेंस की फोकस या फोकल लेंथ डिफरेंट आएगी। तो इस डिफेक्ट नूं असीं कहने आ क्रोमैटिक एविरेशन, क्योंकि ये कलर दे नाल जुड़िया वेवलेंथ नाल एसोसीएटेड है, तो क्रोमैटिक एविरेशन है। हुण इस डिफेक्ट नूं दूर करन दा तरीका की है बेटा? इस डिफेक्ट नूं दूर करन दा तरीका है कि असी इस कॉन्वैक्स लेंस दे नाल ना कॉनकेव लेंस यूज़ कर लईए। जदों तुसी कॉन्वैक्स दे दे नाल कॉनकेव लेंस यूज़ करोगे तो उस कॉम्बीनेशन नूं असी कहने आ एक्रोमैटिज्म। क्रोमैटिक एविरेशन नूं खत्म करन दा तरीका है एक्रोमैटिज्म। उहदे विच असी जिहड़ा सिस्टम है उहदे विच असी सिंगल लेंस नहीं यूज़ करते, कॉम्बीनेशन ऑफ टू लेंसेज है, और वो दोनों लेंसेज अलग अलग है, एक कॉनकेव है एक कॉन्वैक्स होएगा। और दूसरी गल बेटा,
उस कॉम्बीनेशन च जे कॉन्वैक्स लेंस का जो ग्लास मटीरियल है तो दूसरे लेंस का कॉनकेव का ग्लास मटीरियल सेम नहीं होएगा, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। तो जदों तुसी क्रोमैटिक एवीरेशन डिफेक्ट की गल कर रहे हैं तो ये क्रोमैटिक एवीरेशन जो है इसका कारण है कि जो लेंस है वो जो वाइट लाइट ने पास करना तो जिस पोर्शन चो वाइट लाइट पास कर रही है वो पोर्शन बेसिकली एक प्रिज्म है, और उस प्रिज्म चो जो वाइट लाइट ने पास करना तो रेड कलर और वायलट कलर की डिवीएशन अलग अलग आनी है, जिस करके जो लेंस है ना उन्हें डिफरेंट कलर्स नू सेम पॉइंट ते फोकस नहीं करना, अलग अलग पॉइंट्स ते करना। और ये डिफेक्ट होने करके इनू कहने क्रोमैटिक कलर नाल जुड़िया डिफेक्ट। और इनू रिमूव करने का तरीका की दसिया तुहानू कि असी कॉन्वैक्स लेंस की जगह बेटा कॉन्वैक्स लेंस ते कॉनकेव लेंस का एक कॉम्बीनेशन यूज़ करते, और जो असी कॉन्वैक्स एंड कॉनकेव लेंस का कॉम्बीनेशन यूज़ करांगे है ना, गल सुनो, तो वो की खास ख्याल की रखना कि वो जो कॉन्वैक्स लेंस है वह मटीरियल तो कॉनकेव लेंस का मटीरियल सेम नहीं होएगा, क्योंकि जे सेम हो गया तो फिर जो सिंपल ग्लास प्लेट च कन्वर्ट हो जाना सारा काम। तो हुण बेटा ये जिहड़ा कॉम्बीनेशन है इनू असी एक्रोमैटिज्म कह दें। तो हुण एक्रोमैटिज्म का मतलब तुहानू पता लग गया और वह काम की है, परपज़ की है, वो पता लग गया। हुण एक गल जिहड़ी आपां इत्थे नाल न्यूमैरिकल ट्राई कर सकते हैं जिहदे नाल कंसैप्ट क्लीयर हो गया। देखो बेटा कि मान लो तुसी किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कॉन्वैक्स लेंस, कला कॉन्वैक्स लेंस यूज करना, तो जिहड़ा सिंगल लेंस है ना, सिंगल लेंस ध्यान दियो बेटा, जिहड़ा सिंगल लेंस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्रोमैटिक एवीरेशन होनी है। कला लेंस दे विच कदी नहीं होएगा कि क्रोमैटिक एवीरेशन ना हो। तो मान लो असी साडी रिक्वायरमेंट है भी सानू कॉन्वैक्स लेंस चाहिए जिसकी फोकल लेंथ होए 20 सेंटीमीटर। हुण अगर तुसी वो कला लेंस सिंगल कॉन्वैक्स लेंस 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का यूज़ करते हैं तो इमेज साफ नहीं बनेगी। इमेज साफ का मतलब कि डिफरेंट कलर्स के लिए फोकल लेंथ डिफरेंट होने करके पता की होएगा कि अगर तुसी उस लेंस के सामने मान लो ये लेंस कैमरा च लगाया होया ना, और आप एक ऑब्जेक्ट वाइट ऑब्जेक्ट की फोटो खिंचते हैं, तो अगर सिंगल लेंस कैमरा वा तो वो जिहड़ा इमेज बनेगी वो कलरफुल आ जाएगी, मतलब वाइट लाइट की फोटो खिंचन तो वो कलरफुल हो जाएगी। तो ये डिफेक्ट आ गया। तो हुण जिहड़ा सफेरिकल सी उहदे विच पॉइंट ऑब्जेक्ट की फोटो खिंचन ते वो लाइन नज़र आनी शुरू हो जाएगी, लाइन लंबी हो गई। सो हुण बेटा जिहड़ा सफेरिकल एवीरेशन डिफेक्ट है वो तो तुहानू दसिया वो मिरर च भी है तो लेंस च है, पर जिहड़ा क्रोमैटिक है ना वो सिर्फ लेंस च है, वो मिरर च नहीं हुंदा। क्यों नहीं हुंदा? क्योंकि मिरर की फोकल लेंथ वो कलर ते डिपेंड करती नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ वेव लेंथ है, क्योंकि मिरर की फोकल लेंथ की है R/2 और उस ओदे फार्मूला च F = R/2 किते भी म्यू नहीं आ रहा, लेंस वाले च आ रहा ना, लेंस मेकर्स फार्मूला। तो इस कारण करके इस गल नूं इदां समझना तुसीं। हुण बेटा मैं गल कर रहा सीगा कि मान लो साडे कोल एक सिस्टम असी तैयार करना, मान लो कैमरा ही बनाना, उहदे च असी कॉन्वैक्स लेंस यूज करना, और अगर तुसी कल्ला सिंगल कॉन्वैक्स लेंस यूज करते हैं 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का, तो तुसी की नोट करोगे कि वो क्रोमैटिक एवीरेशन डिफेक्ट होएगा, तो वाइट ऑब्जेक्ट की इमेज वो हमेशा कलरफुल देगा, मीनस वधिया नहीं आएगी, है ना। तो असी चाहते हैं कि क्रोमैटिक एवीरेशन खत्म हो जाए, वो सानू की करना पैंदा कॉन्वैक्स लेंस के नाल कॉनकेव लेंस यूज करना। बट जदों दो लेंसेज का कॉम्बीनेशन है ना, वो कल किया सी आपां, तो उन्होंने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पॉजिटिव भी आ सकती है, नैगेटिव भी आ सकती है। जे दो लेंस नूं जोड़न ते इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब वो कॉम्बीनेशन कॉन्वैक्स लेंस है, मतलब कन्वर्जिंग लेंस है। और अगर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पॉजिटिव नैगेटिव आ जाए तो इट मीनस वो कॉनकेव लेंस है। हुण देखो, हुण इस गल नूं समझो। हुण मैं लिखाण लगा तुहानूं एक न्यूमैरिकल, लिखो इन
in achromatism, convex lens of focal length, convex lens of focal length (40 centimeter) is placed in contact with a concave lens to get convex lens of equivalent focal length, 20 centimeter. Calculate the focal length of concave lens in the combination. है ना, हुण साडी रिक्वायरमेंट है कि सानू चाहिए कॉन्वैक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ होए 20 सेंटीमीटर, तो f इज इक्वल टू प्लस 20 सेंटीमीटर। पर जे तुसी कला कॉन्वैक्स लेंस यूज करते हैं सिंगल, तो वो क्रोमैटिक एविरेशन डिफेक्ट होएगा, तो उस डिफेक्ट नू नहीं चाहिए सानू, तो इस करके सानू कॉन्वैक्स लेंस ते कॉनकेव लेंस का कॉम्बीनेशन यूज करना पैना। तो अगर उस कॉम्बीनेशन च कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है प्लस 40 सेंटीमीटर, तो f2 निकालनी है। हुण थानू पता भी सानू इन्हां दोनों नू जोड़ के इफेक्टिव फोकल लेंथ आही चाहिए है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो 1/f2 की वैल्यू आ गई 1/f माइनस 1/f1। हाँ बेटा करैक्ट कर लो, इनू ठीक कर लो। आप स्टेटमेंट च की लिखिया सी पुत्त स्टेटमेंट च कि सानू फोकल लेंथ कितनी चाहिए है 20 सेंटीमीटर, है ना। वो लिख लो चाहिए है 60 सेंटीमीटर, 20 की जगह 60 कर लो बेटा। तो f1 अगर 40 सेंटीमीटर है तो f2 की वैल्यू तो अगर तुसी f2 नू यूज किया -120 सेंटीमीटर, माइनस मतलब कनकेव लेंस, और f1 है प्लस 40 सेंटीमीटर, तो ये जड़ा कॉम्बीनेशन है ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ प्लस 60 होएगी, मतलब ये कॉन्वैक्स लेंस वांग बिहेव करेगा, पर ये क्रोमैटिक एविरेशन नहीं होएगा। तो ये पॉइंट याद रखना ना, तुसी रिजल्ट याद रखना। तो इस तरीके नाल इस गल नूं समझना वा। हुण देखो बेटा कि क्रोमैटिक एविरेशन, स्फेरिकल एविरेशन, तो एक आपां कंसैप्ट्स पढ़ लए। नाउ हुण देखो, हुण है
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हुण ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स दे विच बेटा एक तां है साडे कोल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप मतलब वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिस दी हेल्प दे नाल असीं जो टाइनी पार्टिकल्स नूं ऑब्जर्व करते हैं। तो हुण माइक्रोस्कोप नूं असीं बेसिकली दो तरह नाल डिवाइड करके डिस्कस करना। एक हुंदा पुत्र सिंपल माइक्रोस्कोप। हुण एक्चुअली जो सिंपल माइक्रोस्कोप है ना वो कॉन्वैक्स लेंस है, दैट्स ऑल। जिहड़ा कल्ला कॉन्वैक्स लेंस है ना वो सिंपल माइक्रोस्कोप का रोल प्ले करेगा, पर कदों? पर नाल शर्त यह है कि जो ऑब्जेक्ट है ना उस ऑब्जेक्ट की दूरी लेंस चों दूरी का मतलब वो ऑप्टिकल सेंटर तो दूरी जिहड़ी है वो लेंस की फोकल लेंथ नालों लैस दैन होए, घट होए। मतलब जो सिंगल कॉन्वैक्स लेंस है तो कल्ला कॉन्वैक्स लेंस है वो एज ए माइक्रोस्कोप एक्ट करेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप एक्ट करेगा। पर कदों? जदों उस लेंस तो ऑब्जेक्ट की दूरी उस लेंस की फोकल लेंथ नालों लैस दैन है, घट है। तो हुण बेटा ये देखो कि अगर आ साडा है कॉन्वैक्स लेंस, तो आ लेंस की प्रिंसीपल एक्सिस है, सपोज आ ऑप्टिकल सेंटर है सी, थिन लेंस है ना। तो हुण इस लेंस दे लई बेटा आपां दो फोकस F1 F2 शो करते हैं, फर्स्ट प्रिंसीपल फोकस, सैकेंड प्रिंसीपल फोकस। पर क्योंकि जदों लेंस दे दोनों साइड्स ते सेम मीडियम हुंदा तां जिन्ना फर्स्ट फोकस दूर है लेंस तो उन्ना ही सैकेंड फोकस हुंदा, आ दोनों बराबर होने हैं। हुण बेटा ध्यान दिओ, असीं इधरों ऑब्जर्व कर रहे हैं इस साइड तो, ते ऑब्जेक्ट इत्थे किधर होना चाहिए? C एंड F1 दे विच। जदों तुसीं कॉन्वैक्स लेंस की हैल्प दे नाल एक ऑब्जेक्ट नूं देख रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट लेंस दे ऑप्टिकल सेंटर ते प्रिंसीपल फोकस दे विच है, तां इस ऑब्जेक्ट की इमेज कित्थे बनेगी, किन्नी बनेगी, वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। एक लाइन एक रे भेजनी है पैरेलल टू प्रिंसीपल एक्सिस, तो इन्हें आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस कित्थों पास करना? फोकस चों। तो इनू पिछे नू एक्सटेंड कर देना आप। दूसरी रे भेजनी है बेटा सी चों, तो इनू भी पिछे नू एक्सटेंड करना। तो जिथे अपीयर टू मीट है वो बननी है पोजीशन ऑफ वर्चुअल इमेज। तो हुण तुसीं देख रहे हैं कि जदों तुसीं इस ऑब्जेक्ट नू थ्रू कॉन्वैक्स लेंस देख रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट लेंस की ऑप्टिकल सेंटर ते फोकस दे विच है, तो जदों तुसीं इधरों देख रहे हैं तो तुहानूं ये ऑब्जेक्ट आ नज़र आ रहा, दिस वन, मतलब तुहानूं वड्डा नज़र आ रहा है ना, लार्जर। तो नज़र आ आएगा, देख इनू रहे हैं बट नज़र तुहानूं आ आएगा इस साइड तो, इनू देख रहे हैं तुसीं एक्चुअली। ये ऑब्जेक्ट है इस साइड तो देखन ते नज़र नहीं आएगा, इसकी जगह ते आ नज़र आएगा, तुहानूं उहदी इमेज नज़र आएगी। अच्छा हुण देखो बेटा, हुण एक पॉइंट होर बेसिक टर्म आंदी है जिन्हों तुसीं पढ़िया होएगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हुण तुसीं की कर सकते हैं बेटा, तुहाडे सामने मान लो कॉपी पई है, हुण कॉपी दे उपर लिखिया होया तुहानूं साफ नज़र आ रहा, डिस्टिंक्टली कल्ला कल्ली चीज़ नज़र आ रही। हुण तुसीं पता की करो, उस कॉपी नूं अपनी अखां दे नेड़े लियाना शुरू करो और लिआंदे 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 वो बिल्कुल अख दे नेड़े लै जाओ, तो तुहानूं तां भी कुछ नहीं नज़र आना। हुण कॉपी नूं बिल्कुल अखां दे नाल जोड़ के देखो, तुहानूं कुछ नहीं नज़र आना। हुण उस कॉपी नूं थोड़ा पिछे ले जाना शुरू करो, अखां तो दूर,
और थोड़ी थोड़ी करके दूर ले जाते एक जगह ते जाके देखो थानू वो क्लीयरली नज़र आना शुरू हो जाना वा। तो वो जड़ा कॉपी का थोड़ी अखां तो दूरी है उन्होंने कहने आ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और नॉर्मल आइज लई एवरेज वैल्यू 25 सेंटीमीटर मान के चलते हैं ना भी 25 सेंटीमीटर है भी नॉर्मली आइज तो 25 सेंटीमीटर ते जे कोई ऑब्जेक्ट पिया तो वो साफ नज़र आएगा, जे लैस दैन 25 सेंटीमीटर है फिर वो ब्लर्ड नज़र आएगा। ठीक है, तो नॉर्मली बट ये परसन टू परसन वेरी कर सकता वा। तो यदी जी लीस्ट डिस्टेंस की वैल्यू है ना एवरेज वैल्यू वो 25 सेंटीमीटर एज्यूम करते हैं असी मान के चलते। हुण बई दूसरा बेटा एक गल होर जिहड़ा रिजल्ट याद रखना कि जदों आपां किसी भी चीज़ नूं देखते हैं तो अगर वो ऑब्जेक्ट साडे तो कितनी दूर है जिसनों असी देख रहे हैं, तो अगर वो साडे तो लीस्ट डिस्टेंस दूर है तो वो डिस्टिंक्टली तो नज़र आएगा ही, प्लस उदी जो मैग्नीफिकेशन है वो भी मैक्सीमम होएगी। पर लीस्ट डिस्टेंस ते रखे ऑब्जेक्ट नूं तुसीं थोड़ी देर लिए देख सकते हैं बेटा, मतलब अपनी कॉपी नूं तुसीं अखां तो 25 सेंटीमीटर दूर रख के देखो तो थोड़ी देर लिए तो ठीक रहेगा, बट उस तो बाद थानू आइज़ दे उपर स्ट्रेन फील होएगी, महसूस होएगा भी ये थोड़ी देर लगातार देखने नाल थानू दर्द महसूस होएगा अखां च, तो स्ट्रेनड हो जाएगियां ना। तो इस कारण करके हुण गल नूं सुनो, तो हुण बेटा पर फायदा ये हुंदा लीस्ट डिस्टेंस ते ऑब्जेक्ट रखे दा कि उहदी जो मैग्नीफिकेशन है साइज है वो मैक्सीमम नज़र आएगा सानू। तो उस केस च बेटा तो हुण आपां इत्थे की करदे हां कि जिहड़ा आ ऑब्जेक्ट है इस साइड तो देखण ते ये ऑब्जेक्ट ये नहीं नज़र आना थानू, आ नज़र आ रहा, और आपां इहदी पोजीशन नूं इदां एडजस्ट करदे हां कि आ जो नज़र आ रहा सानू ए डैश बी डैश थ्रू माइक्रोस्कोप कह लो या थ्रू लेंस, ये कितनी दूर होना चाहिए, ये दूर होना चाहिए लीस्ट डिस्टेंस ते। हुण इस लेंस दे लई बेटा आ ऑब्जेक्ट है, आ ऑब्जेक्ट है और आ इहदी दूरी है v है ना, बेसिकली आ v है ना, क्योंकि इस लेंस लई ये ऑब्जेक्ट है और आ इमेज है और थानू ये नज़र आ रहा वा। तो लेंस तो ऑब्जेक्ट की दूरी u दे नाल और लेंस चों इमेज की दूरी v नाल लिखते हैं ना साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली। अच्छा हुण आ डायरेक्शन है, आ है डायरेक्शन ऑफ इंसीडेंट रे, तो आ डायरेक्शन पॉजिटिव है तो u भी नेगेटिव है और v भी नेगेटिव है। हुण ये लेंस कॉन्वैक्स होने करके यदि फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो यूजिंग लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v। हुण बेटा जिहड़ा v है ये माइनस d दे बराबर है, प्लस 1/u आ गया ना, तो हुण 1/u की वैल्यू 1/f प्लस 1/d हो गया पुत्र, एक स्टैप आ गया। हुण एक्चुअली आप चले किधर नूं है, तो आ देखो हुण आप टर्म लिखनी है मैग्नीफाइंग पावर, हुण मैग्नीफाइंग पावर बेटा m, तो बेसिकली देखो मैग्नीफाइंग पावर नूं असीं किस तरह डिफाइन करते हैं, जदों तुसी देख रहे हैं थानू नज़र की आ रहा बेटा, आ नज़र आ रहा, आ नज़र आ रहा, तो ये जो नज़र आ रहा थानू थ्रू माइक्रोस्कोप, ये थोड़ियां आईज इत्थे है, इस जगह ते है थोड़ियां आईज, तो आ थोड़ी आई है या आईज है और आ नज़र आ रहा थानू, ठीक है। तो ये थोड़े तो कितनी दूर है, अखां तो कितनी दूर है, डी डिस्टेंस ते। तो ये वाला जिहड़ा ऑब्जेक्ट है ये थोड़ी आईज दे उपर कितना एंगल बना रहा बेटा, आ वाला एंगल बना रहा बीटा, आ एंगल नूं बीटा कहता। अच्छा हुण अगर बेटा एक्चुअली आपां इहनूं देख रहे हैं थ्रू माइक्रोस्कोप, तो
सानू नज़र ए नहीं आ रहा, सानू आ नज़र आ रहा, और ये साडियां अखां तो कितनी दूर है, डी डिस्टेंस ते है, और ये थोड़ियां आईज ते कितना एंगल बना रहा, बीटा। हुण अगर माइक्रोस्कोप ना होए ते साडी अख इत्थे होए, माइक्रोस्कोप है नहीं, माइक्रोस्कोप हटाता, साडी अख इत्थे है, और माइक्रोस्कोप हटा के आ जो ऑब्जेक्ट है ये भी इत्थे हुंदा, अगर इत्थे हुंदा, दिस वन अगर इत्थे हुंदा तो इन्हें थोड़ियां आईज ते कितना एंगल बनाना सी, सिर्फ अल्फा। तो हुण तुसी नोट करो कि जिसनूं तुसी देख रहे हैं, जिसनूं तुसी देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, तो उहदी इमेज जिथे बन रही है वो इमेज थोड़ियां अखां ते एंगल बना रही है बीटा। ते अगर तुसी बिना माइक्रोस्कोप दे उसे ऑब्जेक्ट नूं देखदे हुंदे और वो ऑब्जेक्ट भी उन्नी ही दूर हुंदा जिथे इमेज बन रही है, तो उस ऑब्जेक्ट ने थोड़ियां आईज ते कितना एंगल बनाना सी, अल्फा। तो ये जो इमेज एंगल बना रही है और अगर उसी जगह ते ऑब्जेक्ट हुंदा उन्हें एंगल बनाना सी अल्फा, तो ये जो बीटा और अल्फा दी रेशो है इनू कहने आ मैग्नीफाइंग पावर। और क्योंकि ये एंगल्स छोटे होंगे आ बेटा, तो इन्हों असी टैन बीटा लिख सकते हैं। हुण बेटा टैन बीटा टैन अल्फा की वैल्यू तुसी किद्दां कढ सकते हैं, देखो देखो हुण आ पॉइंट ए है, आ बी है, आ ए डैश है, बी डैश है, इनू मैं ई करता। हुण ई बी डैश सी, ई बी डैश सी, तो ये अंदर टैन अल्फा की वैल्यू की आएगी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर। हुण आ साइज और आ बराबर है, ए बी ओवर बेस है ना, वी। और इस ट्रायंगल टैन बीटा की वैल्यू की आएगी, टैन बीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर बेस। हुण आ की है यू, तो टैन अल्फा टैन बीटा दी वैल्यूज उत्थे पुट कर दईए, की बन गया, तो टैन अल्फा टैन बीटा ओवर टैन अल्फा की रेशो लो, तो v बाय यू। अच्छा हुण v की वैल्यू कितनी है बेटा, d के बराबर, नीचे u है। हुण 1 बाय यू की वैल्यू कितनी कड्डी है आपां, आ देखो, तो मैग्नीफाइंग पावर हो गई d इंटू 1 बाय यू, 1 बाय यू है 1 बाय एफ प्लस 1 बाय डी, तो ये बन गया d बाय एफ प्लस 1। तो ये एक्सप्रैशन आ गई फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। जिहड़ा सिंपल माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्नीफाइंग पावर ये उदों आनी जदों असी ऑब्जेक्ट की सैटिंग इदां कीती है कि फाइनल इमेज कितनी दूर बने अखां तो, लीस्ट डिस्टेंस से बने, तो वो डी बाय एफ प्लस 1 है। तो ये डेरीवेशन थानू याद होनी चाहिए है, रिजल्ट याद होना चाहिए ना, तो ये है। हुण एक्चुअली देखो बेटा कि जदों आपां ये डेरीवेशन करनी है, तो ये जी गल तुसीं सीखी कि मैग्नीफाइंग पावर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की की है कि जदों आपां बिना उस इंस्ट्रूमेंट के ऑब्जेक्ट नूं देख रहे हैं है ना, तो जदों असी विद दी हैल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट उस ऑब्जेक्ट की इमेज नूं देख रहे हैं, तो जिहड़े एंगल्स बन रहे हैं अल्फा या बीटा, तो वो एंगल्स किद्दां बन रहे हैं, आईज के उपर बन तो रहे हैं, पर शर्त यह है कि बिना उस इंस्ट्रूमेंट के जदों असी ऑब्जेक्ट नूं देख रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट उत्थे ही उन्नी ही दूर होना चाहिए अख तो जिन्नी दूर उस ऑब्जेक्ट नूं जदों असी थ्रू इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, तो उसकी इमेज हुंदी है अख तो उस केस च फिर एंगल्स की रेशो लई जानी है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इस गल नूं आपां कल नूं फिर दोबारा